सेट नंबर 50, सेट 2 कंजंक्शन। ये सेट आपको ऐप में डला होगा। आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स पे। पहला क्वेश्चन है पारुल रीरीड एवरी पेज विथ नो अदर। अब अदर जहां भी आता है, अदर जहां भी आता है देन आता है। तो अदर जहां भी आता क्या आता है? देन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या पूछा है? रीरीड में दोबारा पढ़ना। तो आंसर हो जाएगा सी। दूसरा, बी केयरफुल, बी फॉर बॉय, बी केयरफुल लेस्ट यू शुड फेल। हार्डली सी हैड कि हार्डली हैड सी? तो बी फॉर बॉय। ठीक आंसर बी फॉर बॉय। सच। एक काम करिए, 4 नंबर में पहले आंसर सही कर लीजिए। आंसर जो है यहां पे एज के स्थान पे दैट लगाइए। ए वाले में 4 में आंसर थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, आंसर में ही गलती है। सो क्या स्थान पे दैट लगा दीजिए। कितना नंबर था? 4 नंबर में क्वेश्चन जो यहाँ पे एज लिखा है ना, यहाँ पे दैट करना पड़ेगा पहले। तो पता चल गया कि आंसर ही होगा, क्योंकि सच के बाद दैट कारण और परिणाम को शो करता है। सच के बाद कारण और परिणाम, रीजन एंड रिजल्ट, कारण और परिणाम। तो आंसर ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन में गलती है थोड़ा। सच वाज हिज कंडीशन दैट एवरीबडी बिगन टू पिटी हिम। अगर एज ही रहेगा तो ऊपर जो ऊपर है वो नीचे सेम हो जाएगा, इसलिए यहां पे दैट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो 5 ठीक है। मिस्टर कपूर रोट नॉट ओनली। देखिए आप समझिए क्या मामला है। नॉट ओनली जहां भी आ जाए बट ऑल्सो के बाद वही चीज आएगा। नॉट ओनली के बाद नाउन आता है, तो बट ऑल्सो के बाद भी नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब आएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है बट ऑल्सो, जो वर्ड कंपोज्ड वर्ड दिया, कंपोज्ड यानी वर्ब है, और यहाँ पे दे दिया है गजल नाउन, तो मिसमैच हो रहा है। तो इसको मैच करने के लिए आपको करना पड़ेगा नॉट ओनली रोट बट कंपोज्ड। आंसर हो जाएगा सी। हाँ not only wrote this ghazal but also composed the music for it too. Mr. Kapoor wrote not only this ghazal but composed the music for it too. तो अच्छा की बात, कोई बात नहीं। हाँ समझ गए। तो इसमें जो है बी सही हो रहा है। हाँ तो बी से यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इस फर को फॉर कर दो। ठीक है, तो इसका फिर बी लगा दो। बी लगा दो, कोई बी सी में कोई अंतर है नहीं, बी लगा दो। यहाँ पे हमने चीज सही किया था। हाँ कभी कभी और तो नहीं भी देता, ध्यान देने का। हाँ ये फॉर यहाँ कर दिया, यहाँ फिर लिखा था, स्पेलिंग मिस्टेक था। नहीं सी में ऑल्सो नहीं है तो ज्यादा अच्छा, मेरे पास बी मिल गया ना। है डी। हाँ बी मार तो दिया हमने, सही है ना, सही है ना। हाँ तो ठीक है। हाँ नॉट ओनली के बाद नाउन तो बट ऑल्सो वाज नाउन। नॉट ओनली के बाद वर्ब बट वर्ब वही रहे। देखो ना नॉट ओनली वर्ब है ना, यही रूल फॉलो होगा। नहीं है, देखो ना, है ना। तो किए ना। अरे वही बात है जैसे, अरे इडियट क्लास में पढ़ा, देखो उसको तो वही घुमा रहा है। तो अरे हम तो खुद ही लिखवाए क्लास में, हम वही तो नॉट ओनली के बाद नाउन तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन। अब आगे देखो पीछे देखो। हाँ हाँ तो पहला तो पता ही चला क्या मामला है।
जैसे पहला हमने पढ़ा, यहां देखो, मिस्टर कपूर रोट नॉट ओनली दिस गजल, कहीं गलती लिख रहा तुमको? कहीं गलती है? गलती नहीं है। अब आगे पढ़े तो बट के बाद क्या मिल गया? कंपोज मिल गया, वर्ब मिल गया। अब चेक करना है कि यहाँ वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब करना पड़ेगा। हाँ, यही ध्यान देना, क्योंकि पहले वाले को हम गलती नहीं काट सकते। पहले गलती नहीं, क्यों? गलती किया नहीं ना, गलती उसने किया ही नहीं। क्या समझे? गलती उसने, जैसे मान लो तुम यहां घुस गए, अब घुस गए, मान लो नहीं घुसना था, तो तुम्हारे बाद जो घुस रहा है वो गलती कर रहा है, क्योंकि तुम तो पहले अनजाने में आ गया, तो इसलिए अनजाने गलती माफ होता है। समझ गया बात को ना? ये मुद्दा है। आज ये कॉमन एरर में नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपोर्ट इज नॉट ओनली, बस सेम पैटर्न वो भी है, देखो नॉट ओनली वाला भी। अब बोलो इसमें क्या करना, क्या मांगता है? द रिपोर्ट इज नॉट ओनली प्रिपेयर्ड, ये तो होगा, कैसे सेट करें इसको? बताओ, तुम ही बताओ। बोलो। पहले तो यहां पे इन को इज करो, ये मिस्टेक नहीं है, ध्यान देना। ना, इज मिस्टेक नहीं है। हाँ, अब देखो क्या मामला है। सबसे पहले देखो बट ऑल्सो पे चेक करो, इसके बाद 2+V1 है कि नहीं है? जो भी ये 2 लगा है ना, तो इसके बाद भी 2 लगा होगा, इसके बाद 2, यानी इस 2 को उठा के मुझे करना पड़ेगा इसके बाद, और इस प्रिपेयर उठा करना पड़ेगा यहां। हाँ, द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड नॉट ओनली टू, आप बस इतना चेक करो कि बट ऑल्सो के बाद क्या लगा है, वही चीज आपको नॉट ओनली में खोज के डालना पड़ेगा। सिंपल कहानी, क्योंकि पहले वाला व्यक्ति गलती कभी नहीं करता, समझा रहा था। जैसे यहां पढ़ा, रिपोर्ट इज नॉट ओनली, गलती नहीं है कुछ भी, ठीक, गलती नहीं। आगे पढ़े, टू प्रेजेंट द प्रॉब्लम, गलती कुछ नहीं, यहां तक है। बट ऑल्सो टू रिकमेंड पॉसिबल सॉल्यूशन, बट ऑल्सो के बाद इसने 2+ कुछ भी लगाया है, ये मुझे लगाना है। तो बट ऑल्सो का 2 वर्ड दिया कि नहीं दिया? नियम कहता है कि नॉट ओनली के बाद जो होगा बट ऑल्सो बाद ही वही होगा। तो नॉट ओनली के बाद यहां पे दिया है वर्ब, बट ऑल्सो के बाद वर्ब नहीं है। V2 यहां वर्ब दिया, यहां वर्ब देना होगा उसको, यहां वर्ब नहीं है। तो अब मुद्दा है कि हम इसके अनुसार चले या उसके अनुसार चलें। तो पहली बार जो कोई काम करता है, नियम ये कहता है कि कोई चीज फर्स्ट टाइम होता है वो गलती नहीं करता है। क्यों नहीं गलती करता? वो अपने अनुसार सही चल रहा, तो गलती तो इसने किया। अब सुधारना कैसे, सुनो, अगर इसको नहीं सुधारते हैं तो इसमें ब्लंडर ज्यादा होगा, इसलिए पीछे के अनुसार हम आगे चलते हैं। तो पीछे को हमने छोड़ दिया जैसा था, और इसी को हमने ठीक कर दिया। तो ठीक कैसे करें? तो सब्जेक्ट रिपोर्ट है, रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, रिपोर्ट इज नॉट ओनली टू, बस इतना ही करना है। नहीं, गलती हमारा ए पार्ट में हो जाएगा, नॉट ओनली टू प्रेजेंट, नॉट ओनली, हाँ बस समझ गया ना, नॉट ओनली टू प्रेजेंट। अब आगे सेम जोड़ दो, टू प्रेजेंट, आगे सेम चीज को जोड़ दो, समझ गया ना। तो बच्चा वही कह रहा था पीछे से समझा आपको ना? हाँ बस, बाकी सब सही है। सिर्फ इसी में नहीं, जितने भी 3-4 लिखवाया हूं, आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, तो हर समय हम लोग, क्योंकि पहले जो चला है ना, सिंपल याद कैसे रखें उसको, क्योंकि पहले जो चला है वो गलती नहीं किया, कुछ भी गलती आगे किया गया, ये पकड़ तरीका है, ठीक है ना। हाँ 1 मिनट रुको, आराम से करो, ठीक है। हाँ
हाँ बस हो गया, सेट हो गया। क्वेश्चन 2 में आ जाओ। राघव एंड आई कुड नॉट गेट इनटू द हाउस बिकॉज। अब देखो सेंटेंस तुम्हारा कुड नॉट है तो आइदर आएगा कि नाइदर आएगा, नीदर आएगा। तो आइदर काट के नाइदर लगाओ। पॉजिटिव होता तो आइदर लगाते, नेगेटिव है तो नाइदर आएगा। क्योंकि कुड नॉट दिया है ना बेटा, तो सेंटेंस नेगेटिव नेचर का है, इसलिए आइदर को काट के करना पड़ेगा नाइदर। क्वेश्चन नंबर, यहां आंसर सी में गलती होगा। नाइदर ऑफ अस हैड द की। मतलब हिंदी भी निकालोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको हिंदी निकालना नहीं सिखाना चाहता। सब छांट के निकाला गया है बेटा। अब देखो कहना मुश्किल है, कहां पूछेगा, एक बार समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन छोटा हो चाहे क्वेश्चन बड़ा हो, उसे क्या मतलब, समझ में आने भर दे रहे, नहीं समझ में आएगा नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसलिए मत पूछिए कहां पूछेगा, हर जगह पूछेगा। कितना नंबर, 3rd। स्कार्सली वर्ड आ गया, कान खड़ा कर लो। स्कार्सली आ गया तो हेड आएगा, दे दिया है। सब दे दिया है, V3 दे दिया है, तो यहां तो गलती नहीं है। अब आगे चेक करना वेन या बिफोर है कि नहीं। देन दैट, वेन देन दैट नहीं आएगा, तो देखो देन लगा दिया, तो देन को क्या कर दो, वेन कर दो। तो पढ़ा हुआ अगर बन जाएगा तो अंदर से क्या लगेगा, खुशी लगेगा। मजा आ रहा है उस इलाके में, रट मार लो। क्या कहा, स्कार्सली हार्डली, जहां भी आएगा वेन फॉर, हाँ कुछ भी आ सकता है। वेन लगाएंगे, जब कोई एक्शन खत्म होने का बोध होगा बिफोर लगाना, और कोई एक्शन खत्म ना होने का कोई रिजल्ट है, परिणाम है, ऐसा कुछ सेंस हो तो वेन लगाना। सेंस दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन नंबर, हाँ वेन लगा दो। क्वेश्चन नंबर 4। अब नो सुनर है तो डिड आएगा, V1 आएगा और आगे देन आएगा, सब सही है, नो एरर। तो कभी कभी नो एरर भी होता है, कभी कभी नो एरर भी होता है। कितना नंबर, 3 नंबर। देन की जगह वेन हो जाएगा, देन की जगह। अब बताओ वेन क्यों होगा, है ना लिखा हुआ, देख रहे हो ना। हाँ मेहनत करो बेटा, मेहनत। क्वेश्चन में कितना जी, 5 नंबर। अविनाश हैड हार्डली स्लिप्ड, तो अविनाश हैड हार्डली स्लेप्ट। बोलो गलती कहां, कौन बताएगा इसको। कोई बात, मैं शांत हूं, तुम अपना अपना ओपिनियन दे दो। अच्छा एक मिनट, हाँ तो एक सुन लेते हैं। इसका कहना है कि गलती ए में है, और ए में क्या करें, गलती कहीं एक ही है। अब गलती कहीं एक ही है, अब एक में गलती है तो ए मारोगे बी मारोगे, बताओ। बी मारेगा। अब प्रश्न उठता है कि लड़का कह रहा है ए में गलती है, तो उसको चेक करना होगा कि ए में गलती है या नहीं है, मुद्दा ये है। तो अब पहला गलती मिल गया कि देन सर नहीं होगा, तो ब्लंडर दिख रहा है कि यहाँ पे वेन होगा, ये समझ में आ गया। अब प्रश्न उठता है कि उसके दिमाग ए पर क्यों गया, मुद्दा है ना भाई। अब उसका कहना यह है कि सर आपने पढ़ाया था हार्डली हैड प्लस V3, हार्डली हैड प्लस V3, ये नहीं पढ़ाया था। तो स्ट्रक्चर ध्यान देना कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आ जाए तो उस केस में हैड प्लस V3 होता है, इंक्लूड नहीं होता है। हाँ ये ध्यान देना है। तो कभी कभी कोई चीज क्वेश्चन से भी सीखते हैं हम लोग।
हाँ, अगर सेंटेंस स्टार्ट है हार्डली स्कार्सली से तो वो इंट्रोगेटिव सा होगा, हार्डली हैड। और अगर सेंटेंस स्टार्ट है सब्जेक्ट से तो नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस प्लस भी3, इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हार्डली प्लस भी3, इस तरह ध्यान होगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस हार्डली प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी वेन बिफोर तो आएगा ही आएगा, सब आएगा। हाँ हाँ, नया कॉन्सेप्ट मिला। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर कितना 7 6 में क्या हो जाएगा जी, 6 का ए हार्डली हैड। 7 नंबर, द डकैत सेड दैट ही वुड किल मी। अंटिल के साथ कितना नंबर, ये 7 में गलती क्या लग रहा है, यहां पे तो मुझे लग रहा है कि अंटिल सही लग रहा है, हैं? और अंटिल अनलेस में गलती अभी एग्जामिनर नहीं पूछता है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है सही है, नो एरर। तो कहाँ मॉडल्स है, ये तो अलग क्लास, ये तो इसका क्लास है, कल ही तो पढ़ाया था मैंने। अरे मैं कहाँ है, वो गलती हो जाएगा, सही है, चलो आगे बढ़ो। नो एरर, डी लगा दो। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 8 नंबर, अंकित। हाँ बहुत सुंदर, नेवर के बाद नॉट के बाद नॉर नहीं आता और आएगा, तो आंसर हो जाएगा सी में। सी में नॉर के स्थान पे और आ जाएगा, सी में नॉर के स्थान पे और आ जाएगा, सब क्लास में लिखवाया हुआ था। द मूवी हैड स्कार्सली बिगन वेन, देन के स्थान पे पेन होगा। अब तुम लोग पकड़ पा रहे हो सब, कहाँ चलिए